अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान व शौकत और उनके फ़ज़ाइल के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मकाम व मर्तबा था, इमाम हुसैन की क्या शान व शौकत थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये माह मुक़द्दस है, यानी साल हिजरी एतबार से अगर देखें तो साल की शुरुआत भी कुर्बानी से है और साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से है। साल की शुरुआत यानी मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इसमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को, अपने घर बार को और अपने अइज़्ज़ा व अक़ारिब को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करते हुए नज़र आए, लेकिन ज़र्रा बराबर पेशानी पे शिकन तक ना आई। इसी तरह इसके इख्तिताम यानी जब ज़िलहिज्जा का महीना आता है तो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कुर्बानी भी याद आती है जिसमें उन्होंने अपने लख्ते जिगर, एक अरसे दराज के बाद लड़का अता होने के बाद उस लड़के की कुर्बानी का मुतालबा किया गया, लेकिन ज़र्रा बराबर सोचे बग़ैर अल्लाह के रास्ते में उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करते हुए नज़र आए। वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अगर ज़ाहिरी एतबार से देखें तो हज़रत हुसैन हुज़ूर के नवासे हैं, लेकिन हकीकी माना वो हदीस के पेश नज़र देखें जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन और हसन ये दोनों ही मेरे बेटे हैं और ये दोनों ही मेरे फ़र्जंद हैं। तो उस हदीस के पेश नज़र देखें तो हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिर कुर्बानी क्या दी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आपका मकाम व मर्तबा क्या था, वो समझने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, वाक़या करबला को आज तकरीबन पौने 1400 साल गुज़र चुके हैं, मगर ये एक ऐसा अलमनाक और दिल को झिझोड़ देने वाला सानहा है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के दिल से इसकी टैस आज तक ख़त्म न हो सकी। ये वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से वाबस्ता है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये पूरा वाक़या है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस्लामी तारीख़ में दौरे खिलाफत के बाद ये वाक़या इस्लाम की दीनी, सियासी और इज्तिमाई तारीख़ पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के इस अज़ीम वाक़े के मुकाबले बिला शक व शुबहा और बिला मुबालगा दुनिया के किसी भी दिगर हादसे पर नस्ल इंसानी के इस कदर आंसू नहीं बहे होंगे, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से जिस कदर खून दश्ते करबला में बहा था, उसके बदले पूरी मिल्लत इस्लामिया एक एक कतरे के एवज़ अश्कहाए रंजो गम का एक सैलाब बहा चुकी है और लगातार बहा रही है और बहाती रहेगी। हज़रात मोहतरम, इसको बस इस तरह समझ लें आपके कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इमाम हुसैन को जो कत्ल किया गया था
वो असल में इमाम हुसैन नहीं, असल में वो यजीद की मौत थी। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, जब भी इस तरह अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है, औलादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान माल सब कुछ कुर्बान करते हुए नज़र आए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी जीती जागती मिसाल हैं। इमाम हुसैन की जो औलाद आज तक कायम है, जब भी इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की बारी आई, वो आज भी अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए नज़र आते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या करबला को ज़िंदा और जावेद बना दिया ताकि इंसान खुसूसन ईमान वाले इससे इबरत हासिल करते रहे। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के बारे में अब समाअत करें। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारका 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना तैयबा में हुई। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में लुआब दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और फिर अकीका किया। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, जबकि रिहाने रसूल और सब्ते रसूल लक़ब उनका रखा गया। इसी तरह हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम फरमाते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बीर व शब्बर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। हज़रात मोहतरम, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ही हैं हज़रत हुसैन और हज़रत हसन। हज़रात मोहतरम, सुरयानी ज़बान के एतबार से अगर देखें तो सुरयानी ज़बान में शब्बीर व शब्बर और अरबी ज़बान में हसन हुसैन दोनों के एक ही माने होती हैं। एक हदीस पाक में है अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन इस्माने मन अहलिल जन्ना, यानी हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मुफज्जल बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नाम मख्फ़ी रखा, यहाँ तक कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रख दिया। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात अब समझने की कोशिश करें। हमारे आका ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात जो बयान फरमाए हैं और उसके अलावा भी मुतअद्दिद फ़ज़ाइल जो इमाम हुसैन के थे वो अब समाअत करें। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात में बहुत हदीसें वारिद हैं। मसलन हज़रत याली बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। इसमें हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से इंतहाई क़ुर्ब है, गोया कि दोनों एक है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और इमाम हुसैन से दोस्ती हुजूर से दोस्ती है और इमाम हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है। इमाम हुसैन से लड़ाई करना हुजूर से लड़ाई करना है। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल्लाह मन अहब्ब हुसैनन, ये भी तिरमिज़ी की ही रिवायत है। इसमें हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाएगा जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा। इसलिए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है और हुजूर से मोहब्बत करना अल्लाह ताला से मोहब्बत करना है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये इब्न माजा, सुनन इब्न माजा की रिवायत है। इसी तरह हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि बच्चा कहाँ है? हुसैन दौड़े हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दिए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह खोल कर बोसा लिया और ये फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु इला आखिरिल हदीस। ये बुखारी की रिवायत है। इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। हज़रात मोहतरम, इस हदीस पाक से ये मालूम हो गया कि हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों ही से नहीं चाहा कि वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी अर्ज़ किया कि तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और बल्कि ये भी अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो इमाम हुसैन के लुआबे दहन यानी राल और थूक को इस तरह से उसको चूसते हैं जैसे कि एक आदमी खजूर चूसता है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर फ़ज़ाइल समझने की कोशिश करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल आखिर क्या थे, क्या मकाम व मर्तबा था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिसको वो ज़ालिम जाबिर यज़ीद उस कमीने ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करा दिया। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और यज़ीद जीत कर भी ये जंग हार गया और इमाम हुसैन हार कर कि भी इस जंग को जीत गए और अल्लाह के दीन को हिफाजत की और अल्लाह के दीन को बचा लिया। हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काबा शरीफ के साये में तशरीफ़ फरमा थे कि उन्होंने इमाम हुसैन को तशरीफ़ लाते हुए देखा तो फरमाया, हाज़ा अहब्बु अहलिल अर्द इला अहलिस समाइल यौम। ये रिवायत का मतलब ये है कि आज ये आसमान वालों के नज़दीक तमाम ज़मीन वालों से ज़्यादा महबूब है। हज़रात मोहतरम, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तर्जमानी कुछ यूँ की, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का तज़किरा भी अब समझे कि इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा जो है, इमाम हुसैन की शहादत का जो ज़िक्र है वो शहादत से पहले ही हर चार जानिब फैल चुका था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत भी शोहरत आम हो गई। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और दिगर के बारे सहाबा और अहले बैत के जानिसार सभी लोग आपके ज़माने शेर ख्वारगी ही में जान गए कि ये फ़र्ज़ंद अर्जुमन जुल्म व सितम के हाथों शहीद किया जाएगा और उनका खून नहायत बेदर्दी के साथ ज़मीन करबला में बहाया जाएगा, जैसे कि उन अहादीस करीमा से साबित है जो आपकी शहादत के बारे में वारिद है। हज़रात मोहतरम, हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी। ये फरमाती हैं कि मैंने एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाजिर होकर हुसैन को आपकी गोद में दिया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, ये क्या हाल है? फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये मुझे ख़बर पहुँचाई है कि अनक़रीब मेरी उम्मत मेरे फ़र्जंद को शहीद कर देगी। हज़रात मोहतरम, हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस फ़र्जंद को शहीद कर देगी, यानी क्या इस फ़र्जंद को यानी इमाम हुसैन को शहीद करेगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर हज़रत जिब्रील मेरे पास उसकी शहादत गाह की सुर्ख मिट्टी भी लेकर आए। हज़रत मोहतरम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख़बरानी जिब्रील इला आखिरिल हदीस। ये मौजमे ये अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें। ये तबरानी की ये रिवायत है जिसमें हज़रत आयशा से ये मरवी रिवायत है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेटा मेरे बाद अर्ज़ तिफ़ यानी करबला में कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्रील मेरे पास वहाँ की मिट्टी भी लाए और मुझसे कहा कि ये हुसैन की शहादत गाह यानी मक्तल की मिट्टी है, यानी करबला की मिट्टी है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि बारिश के फ़रिश्ते ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब की खिदमत में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
करीब की खिदमत में हाज़िरी देने के लिए अल्लाह से इजाज़त तलब की। जब वो फ़रिश्ता इजाज़त मिलने पर बारगाह नबवी में हाज़िर हुआ तो उसी वक्त हुसैन आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए तो आप उनको चूमने और प्यार करने लगे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप हुसैन से प्यार करते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। उसने कहा, आपकी उम्मत इस हुसैन को अनकरीब कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उनकी कत्लगाह की मिट्टी आपको दिखा दूँ। फिर वो फ़रिश्ता सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने कपड़े में ले लिया। हज़रात मोहतरम, इब्ने साद हज़रत शाबी से रवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग सफ़ीन के मौके पर करबला से गुज़र रहे थे कि ठहर गए और उस ज़मीन का नाम पूछा। लोगों ने कहा, इस ज़मीन का नाम करबला है। करबला का नाम सुनते ही आप इस कदर रोए कि ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। फिर फरमाया कि ये हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये जगह है जहाँ पर हुसैन मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं हुज़ूर रसूल अकरम की खिदमत में एक दिन हाज़िर हुआ तो क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप आखिर क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्राईल आए थे, उन्होंने मुझे ये ख़बर दी कि मेरा बेटा हुसैन दरियाए फ़ुरात के किनारे उस जगह शहीद किया जाएगा जिसको करबला कहते हैं। हज़रात मोहतरम, मिन जुमला इमाम हुसैन की फ़जीलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इमामुल अंबिया हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी दुनिया में न सिर्फ जन्नती होने की बशारत दी बल्कि नौजवान जन्नतियों का सरदार करार दिया और उनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बनाया। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन की शहादत का आखिर पैगाम क्या है? हमें इससे क्या पैगाम मिला? हज़रात मोहतरम, वो समझने की अब कोशिश करें। शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हमें कई पैगाम देती है। पहला तो ये कि ईमान वाला अपने खून के आखिरी कतरे तक हक़ व सदाकत पर जमा रहे, बातिल की क़ुव्वत से कभी भी मरऊब ना हो। दूसरा पैगाम यह है कि इमाम हुसैन यजीद की जिन खराबियों के बाइस मुखालफत की या ऐसे लोगों से अपने आप को अलग करे और फिस्को फजूर वाला काम ना करे और ना वैसे लोगों का साथ दे। तीसरा पैगाम यह है कि ज़ाहिरी क़ुव्वत के आगे अक्सर नेक लोग ज़ाहिर में मात खा जाते हैं, मगर जो हक़ है वो एक हकीकत है और वो कभी मात नहीं खाती। वो एक न एक दिन ज़रूर रंग लाती है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि मारने वाले मिट गए, फना हो गए और शहादत पाने वाले आज भी जिंदा व जावेद है। इमाम हुसैन इसी की जीती जागती मिसाल हैं। हज़रात मोहतरम, यही इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम का सरमाया हयात यजीदियत नहीं बल्कि शब्बीरियत और हुसैनियत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए कई पहलू से अमली नमूना है, जिसकी रोशनी में हर इंसान अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तर्ज पर कायम रख सकता है, इस्लामी ज़िंदगी और इस्लामी रंगो रूप की बहाली कर सकता है, हुसैनी किरदार और हुसैनी जज्बा और इशारो कुर्बानी से सरशार दीन को सरबलंदी अता कर सकता है। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन में हमें ये पैगाम दिया है कि जैसे मैंने इस बातिल के हाथों में हाथ देकर ख़ुद को बचाना चाहता तो मैं बचा लेता, लेकिन मैंने अपने हाथ को एक ऐसे इंसान जो जालिम व जाबिर है, जो फासिक व फाजिर है, जो इस्लाम के नाम पे धब्बा है, जो शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करने वाला है, जो शरीयत मोहम्मदी को तार तार करने वाला है, मैंने इसके आगे सर नहीं झुकाया। मैंने मरना तो गवारा कर लिया, लेकिन एक बातिल के हाथों में हाथ देकर अपने आप को उसके हाथों में बेचा नहीं है। इसी को एक शायर ने बड़े खूब अंदाज में कुछ यूँ कहा है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हज़रात मोहतरम, मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन में हमें कई सारे पैगाम दिए। उनमें से एक ये भी है, ये समझ लें कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में आखिर इमाम हुसैन का जो सर है वो किस हालत में काटा गया। जुमा का दिन था। हज़रात मोहतरम, जुमा का वो दिन था
जुमा के दिन ये तमाम मामला पेश आए। इमाम हुसैन आखिरी वक्त में एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन से हमें ये पैगाम दिया कि इतनी मुश्किल आने के बाद भी हमने नमाज नहीं छोड़ी। तुम भी चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, ऐ मोहम्मद अरबी की उम्मतियों, चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, नमाज कभी नहीं छोड़ना। इसी तरह सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना, बातिल के हाथों में हाथ कभी नहीं देना। इसी तरह शैतान के रास्ते पर कभी नहीं चलना, क्योंकि यजीद भी एक तरह का शैतान ही था। वो शैतान के हाथों में मैंने अपने हाथ को नहीं दिया। तुम भी शैतान की पैरवी करके उसके हाथों में अपना हाथ मत देना, बल्कि जैसे मैंने उस ज़माने के शैतान यानी यजीद के साथ ज़र्रा बराबर भी कोई मामला ऐसा नहीं किया, मैं चाहता तो उसके हाथों में बैत होकर अपने आप को बचा लेता, लेकिन मैंने अल्लाह के रास्ते में शहीद होना गवारा किया, लेकिन एक बातिल के हाथों में हाथ नहीं दिया। वैसे तुम भी शैतान की फर्माबरदारी, शैतान की पूजा करके, शैतान की बातों पर अमल करके तुम भी उसके हाथों में हाथ ना देना। हज़रात मोहतरम, करबला की सरजमीन से इमाम हुसैन ने ऐसे ही पैगाम दिए। इमाम हुसैन ने यह नहीं पैगाम दिया कि तुम अपनी छातियाँ पीटना, अपने बाल को नोचना और मातम और नौहाबाजी करना, ये पैगामात नहीं दिए। यकीनन हम सभी को दुख है इमाम हुसैन की शहादत का। इमाम हुसैन के मकसद को हमें ज़िंदा करना है, ये हुसैनियत है। इमाम हुसैन का जो मकसद था उसको हमें ज़िंदा करना है, ये हुसैनियत है। ये हुसैनियत नहीं कि हमने अपना सीना कूट लिया, जंजीरें मार ली, इसी तरह छुरियों से मातम कर लिया, आग पे चल लिया, इसी तरह के मामलात कर लेना, ये हुसैनियत नहीं ना, ये इमाम हुसैन का पैगाम है। हमें इमाम हुसैन के पैगाम को ज़िंदा करना है। यही इमाम हुसैन का पैगाम था कि नमाज कभी नहीं छोड़ना। आज हम में से अक्सर जो लोग इस तरह के मातम और नौहाबाजी में जुटे रहते हैं, बताएं, आप खुद इस बात का फैसला करें कि उनमें से कितने नमाजी होते हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। खुद आप इस चीज़ का जायज़ा लें। क्या उनमें से कोई है ऐसा जो हुसैनी है? नहीं, कभी भी कोई हुसैनी ऐसा नहीं हो सकता जो नमाज को छोड़ने वाला हो, नमाज के साथ रहने वाला, नमाज को हमेशा अदा करने वाला असल में हकीकी हुसैनी होता है। हज़रात मोहतरम, मुख्तसर ये कि अगर कोई इंसान आज भी हुसैनी अज़्म व इरादे को अपना सरमाया हयात बना ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके अज़्म व इस्तक़लाल को चैलेंज नहीं कर सकती। हज़रात मोहतरम, लंदन के मशहूर मुफक्किर लॉर्ड हेडले के बकौल अगर हुसैन में सच्चा इस्लामी जज्बाकार फरमान ना होता तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में रहमो करम, सब्र इस्तक़लाल और हिम्मत व जवामर्दी हरगिज़ अमल में आ ही नहीं सकती थी, जो आज सफ़े हस्ती पर सब्त है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आज इमाम हुसैन के शहादत के हकीकी फ़लसफ़े और मकसद को समझा जाए और उससे हमें जो सबक और पैगाम मिलता है उसे दुनिया में आम किया जाए। हज़रात मोहतरम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है और एक ज़बरदस्त इंसान थे, वो कहते थे कि इमाम हुसैन की कुर्बानी हर कौम के लिए मशअले राह और हिदायत है। इसी तरह मोहम्मद अली जौहर के बकौल क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसी तरह और एक आशिक़ हुसैन शायर की ज़बानी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह भी हैं और बादशाह भी हैं, आप दीन भी हैं और दीन के मुहाफिज भी हैं। हज़रात मोहतरम, चूँकि बेशक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा तैयबा की बुनियाद हैं, इसलिए आपने सर तो कटा दिया लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को शहादत इमाम हुसैन से सबक लेने और हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी इस चैनल पर मुताद्दिद तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पेश करते रहते हैं, जिस पे हमारे कई सारे प्रोग्राम भी आते हैं,
दरस कुरान आदम से मोहम्मद तक। दरस कुरान में हम कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। इसी तरह आदम से मोहम्मद तक हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम अंबिया और रसूल के बारे में मुफस्सल बातें जानते हैं, उनकी सवाने के बारे में जानते हैं, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं कि आखिर वो नबी कैसे थे और उनको किस कौम की जानिब भेजा गया, वो उन्होंने कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां झेली, ये तमाम बातें हम जानते रहते हैं। तो उन तमाम हमारे प्रोग्राम को देखें और उन तमाम वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।